द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए, ये जो पूरा 2025 में आपने जो कुछ भी समझा है, जो भी ज्ञान ग्रहण किया है, वही ज्ञान आपको आगे भी मार्गदर्शन इस ज्ञान से मिलेगा। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। आपके गुड कर्म का फल आपको मिलेगा और आपके हेटर्स को उनके कर्म का फल भी तीव्र गति से मिलेगा। आने वाले 3 से 4 साल कर्म के फल का जल्दी मिलने का होगा। इसलिए जितना हो सके उतना ग्राउंडिंग रहिए, मतलब ज़मीन से जुड़े रहिए, ठीक है। जितना हो सके उतना अपने आप को, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, है ना। उनकी केयर कीजिए जो आपके सोल फैमिली हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर से, आपको आपके सोलमेट से दूर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर के लिए, तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम, अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और रीडिंग उन्हीं की होती है जिनकी बुक होती है, तो आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। और साथ में आपको रेमेडी भी मिलेंगे, जिससे 2026 में आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या रेमेडी करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ये आप अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपके लाइफ में धीरे धीरे ग्रोथ ज़रूर आएगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपको हमेशा से ही ऐसा एहसास करवाया गया है कि आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। आपके लाइफ में वही चीज़ें रहेंगी जो आपके आसपास के लोग देना चाहेंगे, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है, सब कुछ आपके पास है, सब आपके पास है, लेकिन फिर भी आप देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने अपने गिफ्ट को, अपने टैलेंट को, देखिए पहले हम ये गुड कर्मा से निकालेंगे, ठीक है, गुड कर्मा कार्ड से। आप अपने टैलेंट को देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप पीछे करके बैठे हैं, ठीक है। आप पीठ करके बैठे हैं अपने टैलेंट की तरफ। कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन जो आपके लव्स वन हैं काफ़ी मेहनती हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके मेहनत का फल कोई और लेना चाहते थे। चाहे ये ऑरा से संबंधित हो, आपके ऑरा में रहकर ये लोग आगे बढ़ना चाहते थे। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को ये खींचना चाहते थे। आपकी ऊर्जा को देखिए, जब भी कोई व्यक्ति, आपको ये लगेगा कि ये लोग तो मुझसे इतना क्लोज भी नहीं है, ठीक है। मैं जब भी कहीं जाती हूँ या जाता हूँ तो मुझे वो इक्वली वैल्यू नहीं मिलता है। उसके बाद भी ये लोग क्यों चाहते हैं कि मैं हर कार्यक्रम में रहूं, इनके साथ में आना जाना करूं, जैसे कि यात्रा में, चाहे वो फैमिली के हो चाहे फ्रेंड सर्कल हो। कारण एक ही है, ये आपकी वैल्यू ना तो पहले समझते थे और ना ही आज समझते हैं। सिर्फ आपकी ऊर्जा को ड्रेन करना चाहते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। एनर्जी वैम्पायर कहा जाता है इनको। ये आपकी ऊर्जा को खींचते हैं ना, तब इनको बहुत अच्छा लगता है। आपके अभी अगर आप इनसे डिस्कनेक्ट है, फिर भी ये लोग आपके बारे में ही बात करते हैं। कारण यही है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो खूबी है, जिससे ये बहुत ज़्यादा जेलस रहते हैं। जो चीज़ें आपके पास है, आपके फैमिली में कोई ओल्ड वुमन है, आपके आसपास कोई ऐसी वुमन ज़रूर है जो आपसे, कोई ऐसी फीमेल है जो आपसे हर एक चीज़ में मुकाबला करती थी, तुलना करती थी, आपको हमेशा नीडनेस में रखने की कोशिश करती थी, हमेशा आपको रुलाने की कोशिश करती थी, हमेशा आपके दिल को दुखाने की कोशिश करती थी। लेकिन जैसे ही आप स्पिरिचुअली आप अवेयर हुए, जैसे ही आपने मूव ऑन करना प्रारंभ कर दिया इन लोगों से, तो कहीं ना कहीं इनको उसके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया, क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया। आप हमेशा से ही आपने लेट गो करना, फॉरगिव करना, ये जो पूरा ईयर है, मैं जिनके लिए भी ऊर्जा है, आपने पूरे साल बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी स्थिति को लेट गो किया, फॉरगिव किया। यही कारण है कि आपको आपके गुड कर्मा का फल मिल रहा है। आपने काफ़ी कुछ सहन किया है, पहले तो आपने किया ही है, लेकिन इस बीच में बहुत ज़्यादा दिमून की ऊर्जा है। देखिए, आपने ना कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार आपको लगा कि मैं ये बोल दूं, ठीक है, कि ये चीज़ें गलत हो रही है, मेरे साथ जो है गलत किया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके भाई बहन हैं, उनको कुछ अलग ट्रीट देना, आपको कुछ अलग करना, या आपके फ्रेंड सर्कल में भी कई बार आपको ऐसा लगा कि मैं ये चीज़ कह दूँ, ठीक है, फैमिली में, रिलेटिव में, या, लेकिन आपने बहुत, आपके अंदर बहुत धैर्य है, ठीक है। आपको हमेशा ये लगा कि मेरी वजह से किसी को दुख ना हो, ठीक है। और
चाहे जो जैसा भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी किसी की आंखों में पट्टी बांधी जा रही है, वो कभी ना कभी तो वो पट्टी उतरेगी ही, चाहे जिस भी तरीके से। आपको हमेशा से ही भरोसा था। ये आपके फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, या आपके फैमिली में भी हो सकता है। आपने जो भी गुड कर्मा किया है, जो भी धैर्य, जो भी पेशेंस आपने रखा है, वो पेशेंस का फल आपको अब मिलेगा। और जिन लोगों ने भी आपको अननेसेसरी जो है भय, डर, चिंता, ये सारी ऊर्जा आपकी तरफ भेजी है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं बहुत लोअर वाइब्रेशन में रखने की कोशिश की, जिन्होंने आपके साथ छल किया, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, चाहे वो कोई भी हो, उन सभी को उनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। देखिए, किसी ने आपके रास्ते को रोकने के लिए 7 नंबर, किसी ने आपके रास्ते को रोकने के लिए, आप कंप्लीट ना कर ले अपना जो भी आपका लाइफ पर्पस है वो आप कंप्लीट ना कर लें, इसके लिए किसी ने आपके सपनों में भी आपको भ्रमित किया है। और ये कार्ड ये बताता है कि आपको ना, जैसे ना आपको हमेशा से ही लगता होगा कि आप स्वतंत्र हैं, पर फिर भी आपको बंधा बंधा लगता होगा। आपको लगता होगा कि मैं ये कार्य करूं ना करूं, मैं इनको कॉल करूं ना करूं, मैं इनसे बात करूं, मतलब हर एक चीज़ में ना कन्फ्यूज़न वाली ऊर्जा, ये घर की ऊर्जा है, ये आसपास की ऊर्जा है। ये आसपास के ही लगभग 5 से 7 लोगों ने कहीं ना कहीं मिलकर आपकी ऊर्जा को ड्रेन किया, इमोशनली आपको ड्रेन किया, और एक बार नहीं कई बार किया। आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की इन्होंने, ठीक है, क्योंकि बहुत क्लियर है यहाँ पर जल तत्व है। और हमेशा ही आपको ये दिखाने, देखिए आप कितने स्पिरिचुअल हैं, आपके पास सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, उपलब्ध हैं, आप यहाँ से निकल भी सकते हैं। जब अचानक आपकी अवेकनिंग हुई, आपको समझ में आया कि ये सारी चीज़ें, तो देखिए कभी कभी आप खुद भी उस स्थान से निकल नहीं सकते। उन लोगों से, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स देखिए, यहाँ पर 8, तो कहीं ना कहीं कार्मिक बॉन्ड था, एक कार्मिक चक्र चल रहा था आपके लाइफ में, और वही चीज़ें रिपीटेशन में हो रही थी। सब कुछ आप कर सकते हैं, जो आप सपना देखते हैं ना, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन दूसरों के लिए हो रहा था। अगर कोई मित्र है, आपसे बात करते हैं तो वो आगे बढ़ जाते थे, आपके रिलेटिव, आप कहीं जाते हैं वो आगे बढ़ जाते थे, आप मतलब आगे बढ़ते हैं, उससे आपको खुशी महसूस होती थी। लेकिन अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ेंगे, आपको पीछे खींचने वालों की कभी कमी नहीं रही है, ठीक है। कहने का मतलब यही है, कारण यही है कि आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, जिन चीज़ों को आपने इस पूरे ईयर में समझा है। पिछले कई समय से आप जो चीज़ नहीं समझ पा रहे थे वो यही था कि कितना हमें किसी को बताना है, कितना हमें किसी से शेयर करना है, ठीक है, अपनी एनर्जी को कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे किसी के कहने पर नहीं आना है, हमें हमेशा अपना मंत्र जाप, पूजन पाठ, हीलिंग करते रहना है, और अपने पूजा पाठ के बारे में, अपने धन के बारे में, अपने बैलेंस के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें शेयर नहीं करनी है। आपने बहुत कुछ सीख लिया है इस ईयर में, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जिन्होंने भी आपके साथ चाहे इमोशनली, चाहे सामने से ही आपके साथ जो छल किया है ना, उस छल का फल इनको मिलना प्रारंभ हो गया था 2024 के लास्ट में ही, अगस्त सितंबर के मंथ में इनको इनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया था, जो 2025 में आपके सामने में भी आया। लेकिन इन सारी चीज़ों का एक बहुत अच्छा रिस्पांस और रिज़ल्ट ये है कि आप एक हीलर के रूप में उभर कर आए हैं। आपने इमोशन को बैलेंस करना आप सीख गए हैं, कहाँ पर मुझे गिवर होना है और कहाँ पर मुझे साइलेंट विनम्रता के साथ हट जाना है, मुझे इनकी मदद नहीं करनी है, कहाँ पर मदद करनी है और कहाँ पर नहीं करना है, ये आप सीख गए हैं, जो बहुत खूबसूरत। इसलिए आप इस कार्मिक चक्र से, इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकल गए हैं, अद्भुत, ठीक है। ये जो आपके सो कॉल्ड अपने हैं, उनके कार्मिक चक्र से आप बाहर निकल गए हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम किसी को कह नहीं सकते कि ये ऐसे, हो सकता है वो बहुत अच्छे हो, ठीक है, हो सकता है कि आप मतलब आपकी कोई गलती नहीं हो, कई बार ऐसा होता है, लेकिन फिर भी वो जो पास्ट के प्रारब्ध के जो कर्म हैं, जो आपके सोल ने जो कहा है, जो किसी को लेसन लर्न भी करवाना है, आपको खुद भी करना है, तो उन चीज़ों की वजह से ये सारी सिचुएशन हुई है।
आधा 50% तो यहाँ पर आपके कार्मिक साइकिल को समाप्त करना था, क्योंकि वो चीज़ें बार बार हो रही थी, बार बार कोई आपको इमोशनली ड्रेन करता था, बार बार आपके लाइफ में ऐसे लोग आते थे जो कार्मिक है, बार बार ऐसे लोगों की एंट्री होती थी जो आपके आंखों में धूल झोंकते हैं ना। अब यहाँ पर जब आपने लेसन लर्न कर लिया, तब आपको आपके कर्म का फल मिलने वाला है, और मिल रहा है जो है 10 ऑफ यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। अब आप अपनी इतना याद रखिएगा, 2025 में आपने जो सीख लिया है ना, वो 2026 में आप ध्यान रखिएगा। अपने धन के बारे में, आपकी अर्निंग क्या है ना, अपने फैमिली के बारे में पूरी बातें आपको बिल्कुल किसी से भी शेयर नहीं करना है। ख़ास तौर पर अपने आसपास के उन लोगों से जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जो लोग आपसे जेलस हैं, ठीक है, वो और ज़्यादा जेलसी करते हैं। और इसमें कोई ना कोई आपके आसपास का ही व्यक्ति है जो लगातार किसी ऐसे व्यक्ति के पास आपकी बातें शेयर करते हैं, जबकि इनको ये पता है कि ये लोग इनसे जेलस हैं, उसके बाद भी ऐसे लोगों से बातें शेयर करते हैं जिनकी बुरी नज़र आपके जो ग्रोथ है उस पर पड़े, ठीक है। तो आपको किसी पर भी हद से ज़्यादा, देखिए हद से ज़्यादा डाउट भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा देखिए अपनी बातें अपने जो पर्सन है उससे शेयर कीजिए, आपके बच्चे हैं, है ना, लेकिन और किसी और से भी आपको शेयर करने के लिए यहाँ पर बहुत, ये जो आपने सीख लिया है बस उसको ध्यान में रखिए और इस कार्मिक साइकिल को पूरी तरीके से क्लोज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये मौका मिला है अभी कि आप इन कार्मिक साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। अद्भुत आभारी ज़रूर रहिएगा, क्योंकि कार्मिक साइकिल से निकलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ होती है इमोशनली इंसान फिर निकलता है, फिर उसी चक्र में फंस जाता है। थोड़ा सा भी कोई मीठा बात करे आपसे, थोड़ा सा भी बैलेंस में आपको लगे, तो फिर आप उन चीज़ों में भरोसा करने लग जाते हैं, क्योंकि आप खुद बहुत प्योर हैं, ठीक है। अब ऐसे लोगों को जो आपको ड्रीम में मैनिपुलेट करते थे, जो आपको डराते थे, या जिस प्रकार की भी तंत्र क्रिया या नकारात्मक ऊर्जा भेजी जाती थी आपको स्टक करने के लिए, वो अब आपको ड्रीम में मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि डेथ का कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, एक बदलाव आ गया है, और जो भी अहंकारी लोग हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस से यहाँ पर जूझने वाले हैं। आपके स्ट्रेंथ को किसी ने चैलेंज किया था, आपके स्ट्रेंथ को किसी ने जैसे दबाने की कोशिश की थी, अब वो जो चीज़ है उसी के तरफ बैकफायर हो गया है। आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, और धन, सम्मान, रेस्पेक्ट और आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो यहाँ पर बढ़ने वाला है। कुछ लोग उदास हैं, कुछ लोग अपने कर्मा के साइकिल में एंटर कर रहे हैं, कुछ लोगों ने जो आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट की उस कर्म का फल उनको भुगतना यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें एंटर कर रहे हैं ये लोग जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, उनके खुद के लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली है जहाँ पर आपको बिल्कुल भी आपको इंटरफेयर नहीं करना है, चाहे ये आपके अपने हों चाहे पराए हों, क्योंकि जब आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही थी इनमें से किसी ने भी ऐसी चीज़ें नहीं की। देखिए जब किसी का कार्मिक चक्र चलते रहता है ना, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब तक कर्मा साइकिल कंप्लीट नहीं होगा सामने वाले को भी वो लेसन नहीं मिलेगा। आप कितना भी कहेंगे ना कि आप इससे थोड़ा दूर रहिए, डिस्टेंस में रहिए, वो व्यक्ति नहीं सुनेगा या नहीं सुनेगी। आप अपने लाइफ में देखिए, आपको अगर कोई कहता पहले कि ये व्यक्ति आपका मित्र नहीं शत्रु है, तो आप उसे नहीं मानते। तो हर एक व्यक्ति को जो अनुभव है, अपना अनुभव से ही वो सीखते हैं। तो अब इनका अनुभव प्रारंभ हो रहा है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर को, जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप प्रोटेक्शन की रेमेडी सीख सकते हैं, ठीक है। आगे आप हीलिंग सीख सकते हैं, रेकी हीलिंग सीख कर भी आप अपने अपनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको हीलिंग सेंड कर सकते हैं जहाँ भी रहे, ये ज़रूर आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हीलिंग करके आपने जिस तरीके से अपने कर्मों की शुद्धि में, जब आपकी कार्मिक शुद्धि हो रही थी, जब आप बहुत परेशान थे, ब्लॉकेजेस था, तब आपने जिस तरीके से बहुत शांत रहकर परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहे हैं, और किसी का भी ब्लॉकेजेस आपने नहीं लिया है, किसी का भी एनर्जी, कोई भी व्यक्ति अब आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं कर सकता। उसी तरीके से आप
ऐसे दिखावे, जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में दिखावा करते हैं, ऐसे लोगों को समझना आप सीख गए हैं। उसी तरीके से आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं जो नीडी हैं, और जो आपके फैमिली मेम्बर है उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी इनकी नज़र आपके तरफ है, क्योंकि अब इनके लाइफ में कर्मा साइकिल बिगिन हो गया है। इनके लाइफ में जो आपके हेटर्स हैं उनके लाइफ में धन की यहाँ पर बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस इनके लाइफ में आने वाला है, और ये आपके तरफ बिल्कुल देख रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि आप एक हीलर की तरह हैं, आप एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं, आप एक एंजेलिक पर्सनालिटी हैं, और आप बैलेंस व्यक्तित्व के धनी हैं। आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। आप जो कहते हो सकता है कि आपके थ्रोट चक्रा, आप जो किसी को जैसे ब्लेसिंग कर देते हैं तो ब्लेसिंग लग जाता है ना, यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग इन लोगों को मिल चुका है, जहाँ से आप बाहर निकल गए हैं, ठीक है। जिस कार्मिक स्टकनेस से आप बाहर निकल गए हैं उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, और अगर आपके साथ ये किसी तरीके की भी चालाकी करते हैं, छल करते हैं, तो वो चीज़ें बैकफायर होंगी ही होंगी। आप एक चूजन वन हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, आपका एक लाइफ पर्पस है, और आपके लाइफ पर्पस को कोई रोक इसलिए नहीं सकता क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है। जैसे ही कोई आपके कार्य को रोकने की कोशिश करता है उसका खुद का कार्य रुक जाता है। जैसे ही कोई आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसका पर्सनल लाइफ में या तो टावर आ जाता है या तो ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है। ये है डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके लिए। और नए साल में आप बिल्कुल आप रेकी हीलिंग सीख सकते हैं, रेमेडी सीख सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज डालेंगे आपका नाम और अपना वर्क।